आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक फ़नी किस्सा हुआ जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बच्चा और माँ दोनों का स्वास्थ्य अच्छा था। लेकिन डिलीवरी के बाद में 2-3 घंटे के बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि रिलेटिव्स मेरे पास दौड़ते दौड़ते आए कि आ, हमारे पेशेंट को कुछ तकलीफ़ हो रहा है, आप आइए देखिए। मैंने वहाँ जाके देखा तो वो पेशेंट ऐसे कुछ भी बोले जा रही थी जिसका कुछ मतलब नहीं था। वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि उसके रिलेटिव्स नहीं समझ पा रहे थे, मैं भी नहीं समझ पा रहा था। उसका कहना था कि उसको कुछ सुनाई आ रहा है कानों में। रात का टाइम था, वैसे शांति थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, फिर भी उसको कानों में कुछ सुनाई आ रहा था। वो बोल रही थी कि उसके स्किन के ऊपर, पैरों के ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है और उस वो कंटिन्यूस उसकी मूवमेंट्स कर रही थी। मतलब इस सेकंड में लेफ्ट करवट ले रही है, नेक्स्ट कुछ मिनट में राइट करवट ले रही है, कभी उठ के बैठ रही है, कभी सो रही है, ऐसे बिल्कुल हलचल कंटिन्यूस चल रही थी। जब मैंने उसको एग्जामिन करना चाहा, उसको समझाया, तो वो एग्जामिन करने नहीं दे रही थी, कंटिन्यूस मूवमेंट कर रही थी और वो अपने घर वालों को या मुझे किसी को पहचान नहीं पा रही थी। वो अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान पा रही थी कि ये कौन है ऐसा। तो फिर भी उस पेशेंट को हमने शांत किया। सब रिलेटिव्स जो सब घबरा गए थे, 8-10 लोग थे, उनको मैंने बाहर भेजा। मैं अकेला अंदर गया, उसको शांति से बात किया, फिर हमने उसका चेकअप किया। उसका पल्स बीपी नॉर्मल था, उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं था। ये सब देख के मेरे मन में मैंने एक डायग्नोसिस मेरा बना लिया, जिस कंडीशन का नाम है पोस्टमार्टम साइकोसिस। तो आज मैं इसी के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। पोस्टमार्टम साइकोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो 1000 डिलीवरी के बाद में, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद में, 1 या 2 पेशेंट को हो सकता है। ये कंडीशन ऐसा रहता है कि डिलीवरी के बाद में 4 हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकता है। मेजॉरिटी केसेस में 1 से 2 दिन के अंदर ही ये प्रॉब्लम आता है। जैसे हमारे केस में तो ये 2 घंटे के अंदर ही उसको ये सिम्टम्स आने लग गए थे। इस कंडीशन का, इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है या क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद में फीमेल जो लेडीज़ रहती है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। उसमें हार्मोन लेवल सडनली कम हो जाते हैं या कुछ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन जैसे बढ़ जाते हैं। तो इन सडन चेंजेस के कारण ब्रेन के ऊपर साइकोटिक चेंजेस उसमें आ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। अच्छी बात यह है लेकिन कि पोस्टमार्टम साइकोसिस के 80% केसेस में एक सिंगल एपिसोड ऐसा होने के बाद में पेशेंट को आगे कभी सिम्टम्स नहीं आते, सब नॉर्मल रहता है। तो मेजॉरिटी केसेस, 80% ऑफ द केसेस में सिर्फ सिंगल एपिसोड आता है, बाद में वापिस नहीं आता है। अभी इस कंडीशन के सिम्टम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्लासिकल सिम्टम इसका ये है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब कि उसके कान में कुछ आवाज़ आती है, एक्चुअली बाहर कोई बात नहीं कर रहा है या कोई आवाज़ नहीं आती, फिर भी उसको सुनाई आता है। इसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। जो चीज़ नहीं है वो फिर भी फील होती है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। पेशेंट टोटली कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसका टॉक्स इररिलेवेंट होता है, वो कुछ भी बोलती है उस टाइम के लिए, जो वो बोलती है वो कोई सेंस नहीं करता है, फिर भी वो कुछ भी बोलती है, ऐसा होता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इस एपिसोड के दौरान अपने खुद को या फिर अपने नए बच्चे को, नवजात शिशु को फिजिकली हार्म कर सकती है, उसको मार सकती है, पीट सकती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें एज अ डॉक्टर हम जो रिलेटिव्स हैं उनको ये कंडीशन हम समझाते हैं और हम ये सलाह देते हैं कि बच्चे को माँ के पास में ना रखें। वैसे तो नॉर्मली कोई भी डिलीवरी के बाद में हम बोलते हैं कि माँ और बच्चा साथ में चाहिए, एक साथ में आजू बाजू में सोने चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ऐसा है कि जिसको हम बोलते हैं कि आप इसको अलग रखिए और बच्चे की तरफ, मदर की तरफ आपका 24 घंटे ध्यान होना चाहिए कि उसमें कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है कि नहीं, ऐसा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि उसका कंटिन्यूस मूवमेंट्स होता है, कैटेटोनिक सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, यानी हाथ पैर हिलाना, करवट बदलना, खड़ा होना, सो जाना, तुरंत एकदम क्विक उसका मूवमेंट्स होते रहता है। तो ये सब सिम्टम्स है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये पोस्टमार्टम साइकोसिस की वजह से है कि या फिर और भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, वो देखना हमारा काम है।
जैसे कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स सडनली कम या ज़्यादा हो गए तो ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। शुगर कम हो गई अचानक से तो ऐसा हो सकता है, या फिर थायराइड स्टॉर्म यानी थायराइड हार्मोन अचानक से बढ़ गया तो ऐसा। तो ये जो कंडीशंस है इनको भी रूल आउट करना हमारा काम है, ब्लड टेस्ट के ज़रिए या फिर और कोई टेस्ट के ज़रिए। तो ये सब हमको चेक करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। काफ़ी टाइम से जैसे इंजेक्शन सिरेनेज या इंजेक्शन फोर्टविन फिनार्गन जैसे कुछ इंजेक्शन जो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, इस एक सिंगल डोज से इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके अलावा नए मॉलिक्यूल्स अभी अवेलेबल है, न्यूरो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, जैसे कि इंजेक्शन ओलेंजेपाइन, टैबलेट रेस्पेरिडोन या फिर इंजेक्शन जिप्रासिडोन, ऐसे नए मॉलिक्यूल्स हैं जो काफ़ी सेफ है। तो ये था अभी के वीडियो के बारे में। इसके थ्रू एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि कई पेशेंट्स मतलब हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स ये सोचते हैं कि ये पेशेंट तो नाटक कर रही है, इसका तो सब अच्छा है, ये नाटक कर रही है, इसको अटेंशन चाहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं फिर भी ये नाटक कर रही है। तो ऐसा नहीं होता है, ये पेशेंट को पता ही नहीं रहता है। अब जैसे हमारा जो पेशेंट था उसको हमने इंजेक्शन दिया, रात भर वो ठीक रही, सुबह वो एकदम अच्छी थी, सिम्टम फ्री थी, और सुबह उससे बात करने के बाद ये पता चला कि उसको रात के बारे में कुछ पता ही नहीं, उसको याद ही नहीं कि क्या हुआ था, मैं क्या बात कर रही थी, मैंने क्या किया था। तो पेशेंट को इंसाइट नहीं होता है, मतलब पेशेंट को पता नहीं होता है कि ये उसके साथ हो रहा है। तो एज जो भी रिलेटिव्स है या फिर एज अ डॉक्टर हमारा काम ये है कि उसको सपोर्ट करना है, उसके साथ इमोशनली या फिर मेंटली उस अटैचमेंट उसको दिखाना है, प्यार से रहना है, ये हमारा काम है। ना कि उसको ब्लेम करना है या फिर नाटक कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन ऐसा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।